दोस्तों, रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस के टिकट घोषित होने से पहले तक प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा खूब चल रही थी, लेकिन रायबरेली से राहुल और अमेठी से केएल शर्मा के नाम पर मोहर लग गई। इसके बाद सारे कयासों पर विराम लग गया। प्रियंका गांधी भले ही चुनाव ना लड़ रही हों, लेकिन राहुल गांधी वायनाड सीट के बाद रायबरेली सीट से उतरकर बहन के लिए सियासी पिच तो तैयार नहीं कर रहे हैं। आज इसी सवाल का जवाब मैं आपको देने वाली हूं। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़कर क्या बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? वीडियो को अंत तक देखिए। जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो काम का लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस और गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। गांधी परिवार का रिश्ता काफी पहले से इन दोनों सीटों से जुड़ा है। 2004 से राहुल गांधी अमेठी से और सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 20 साल के बाद दोस्तों ऐसा पहली बार होगा जब अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में आपको नजर नहीं आएगा। राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी प्रियंका के लिए यहाँ जमीन तैयार कर रहे हैं? सबकी निगाहें प्रियंका गांधी पर है। रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट है। मोदी लहर में भी कांग्रेस 2014 और 19 में जीतने में कामयाब रही थी। इस बार कांग्रेस और सपा मिलकर चुनावी मैदान में है। क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से राहुल गांधी के लिए सियासी राह आसान साबित हो सकती है। अब आप रणनीति समझिए कांग्रेस की। रायबरेली से चुनाव लड़ने के पीछे रणनीति कांग्रेस की क्या हो सकती है? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अगर वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से जीतने में कामयाब रहते हैं तो उन्हें एक सीट से इस्तीफा देना होगा। अमेठी की बजाय रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के पीछे रणनीति भी यही है। राहुल गांधी को दोनों ही सीटों से जीतने की स्थिति में एक सीट छोड़नी होगी। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद दोनों सीटों से जीतने में सफल रहे तो रायबरेली या वायनाड सीट छोड़ते हैं तो फिर वहां से वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी उपलब्ध होंगी। अब देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि जमीन जो तैयार की जा रही है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए की जा रही है। प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से लड़कर सियासी जमीन जो है वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनके इस्तीफा देने के बाद प्रियंका गांधी के उतरने की चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। इसके लिए रायबरेली लोकसभा सीट प्रियंका गांधी के लिए ज़्यादा मुफीद मानी जा रही है। इसके पीछे वजह ये भी है कि रायबरेली सीट के साथ ही मोतीलाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और उनके बाद सोनिया गांधी से नाता जुड़ा हुआ है। और ऐसे में यही दावा किया जा रहा है कि रायबरेली की जनता अब राहुल गांधी को भी स्वीकारेगी और उनके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी स्वीकारेगी। बहरहाल अब ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। 4 जून को नतीजे बताएंगे। क्या राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली सीट जीत पाते हैं या फिर दोनों में से कोई एक जीत पाते हैं या दोनों सीटें ही नहीं जीत पाते हैं? देखना होगा 4 जून को नतीजे क्या बताते हैं। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।